अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यहाँ पर आए मुख्य अतिथि एडीजे साहब, सीजीएम साहब और वीपी सिंह जी जो आए हैं, उनका भी इस श्रद्धांजलि सभा में पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बार के सम्मानित साथी और जो भी संगठनों से, भिन्न भिन्न संगठनों से और जो समाज के व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने आज बहुत से वक्ताओं को सुना और समझा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ, आज जो परिस्थितियाँ हैं, इनसे तो क्या आज़ादी के पहले ऐसी परिस्थितियाँ थी? जब उनका जन्म हुआ तब तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारतवर्ष में तथा संसार में जहाँ उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान थे, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी आर्थिक रूप से, फिर भी उन्होंने संघर्ष करके, चाहे किसी की मदद ली हो, चाहे कैसे भी, उच्च कोटि के संस्थानों में पढ़ाई की और अपने आप को स्थापित किया। भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ, कोई बाबा साहब के पास ऐसी ताकत नहीं थी, अब वो उसका इस्तेमाल करके संविधान सभा के अध्यक्ष बन जाते। आज़ादी के बाद जब उनकी काबिलियत थी, उस काबिलियत को देखते हुए उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें जिम्मेवारी दी गई अब भविष्य का भारत किस कानून के तहत चले, और उस जिम्मेवारी को अपने साथियों के साथ निभाते हुए उन्होंने ऐसा संविधान रचा कि आज देश उस संविधान की बदौलत प्रगति के पथ पे है। बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है, कानून चल रहा है। उसके बावजूद एक तरक्की का आदमी का एक सोच होती है, एक स्टेप है, मैं वकील से जज बन जाऊं और ऊपर चला जाऊं, लेकिन एक उच्चतम पद पे पहुंच के भी आदमी अगर ये कहता है कि मेरा शोषण हो रहा है, तो मेरी समझ में शोषण की परिभाषा ही नहीं आ रही। अब शोषण किस टाइप का है? मैं अपने पेशे से जुड़ी हुई बात बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पद से रिटायर हो जाते हैं तो वो कहते हैं गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा। अरे आप पद पे विराजमान थे, सारी सिस्टम आपके हाथ में था, तब आप एक कमजोर वकील की बात नहीं सुनना पसंद करते थे। सबको राम जेठमलानी की बहस याद आती थी, लेकिन उतरते के साथ सबको अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की याद आ जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल, सही बात। भारत के उपराष्ट्रपति रहे, मुस्लिम जाति से थे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति पद से जब हटे तो इस देश में मुसलमानों का शोषण होने लग गया। मेरा आज आपसे एक और विचार साझा करने का है। जो मानसिकता है उसको बदलने पे जोर दिया जाए। जितने भी सामाजिक संगठन आते हैं या जो भी वकील साथी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मानसिकता बदली जाए और जो गरीब साथी है, जिस पे संसाधन नहीं है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के या कोई और काम करने के, उसकी मदद की जाए। बाकी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आदमी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। एक नया एक चलन पिछले कई साल से यहाँ चल पड़ा है। महाराणा प्रताप की जयंती आती है, उसको मैं पकड़ लेता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है या और कोई प्रोग्राम होता है, एक जाति विशेष के लोग पकड़ लेते हैं। छोटू राम जी की जयंती आती है, एक जाति विशेष के लोग पकड़ते हैं। ये जो जयंती या पुण्य तिथि मनाने का एक ही मकसद है कि जो जिस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि या जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसके विचारों से सीखने की जरूरत होती है। अगर हम इस व्यक्ति ने संघर्ष करके कैसे अपने आप को ऊंचा उठाया, हम उससे सीखें।
लेकिन जाति के बंधन में बंध के और एक खाई आगे बढ़ती चली जाती है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के बाद जिन्होंने बाबा साहब ने जो शिक्षा की अलख जगाई, उसके बाद चौधरी छोटू राम जी ने शिक्षा की अलख जगाई, जगह जगह कॉलेज स्थापित किए, जिससे बच्चों ने सस्ती बढ़िया शिक्षा ली। और मैं मानता हूं कि भारतवर्ष में हरियाणा शायद आर्थिक सामाजिक रूप से सबसे अग्रणी देश का राज्य है। आपसी भाईचारा बना रहे, समरसता बनी रहे, यही महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।